ठीक है जी। अनलंकृति। तो कहा कि देखिए इसमें शब्द अर्थ कैसे होना चाहिए। कहा कि जहां पर जी। जहां पर क्या नाम से लिखा है क्वाप इतने नेतदा यत्र सर्वत सालंकार। कहा कि शब्द अर्थ कैसे होना चाहिए। कहा कि जहां पर अलंकार सहित शब्द अर्थ होते हैं ऐसे शब्द अर्थ को भी हम काव्य कहते हैं। लेकिन क्वचित तो स्फुटालंकार विरहे बिन काव्यत्व हानि। स्फुटा माने स्पष्ट रूप से, अलंकार की यदि प्रतीति नहीं हो रही है, रसादी की प्रतीति यदि हो रही है, व्यंगार्थ की प्रतीति हो रही है, तो वहाँ काव्यत्व की हानि नहीं होती है। ये उसका अभिप्राय है। क्वचित तु स्फुटालंकार विरहे बिन काव्यत्व हानि। स्पष्ट रूप से अलंकार की यदि प्रतीति नहीं हो रही है लेकिन रसादी और व्यंग्यार्थ की प्रतीति यदि हो रही है तो अलंकार का रहना अनिवार्य, अलंकार की अनिवार्यता नहीं है। हाँ, अलंकार रहे अच्छी बात है। यदि अलंकार नहीं भी हो, रसादी की प्रतीति हो रही हो, व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो रही हो, तो ऐसे शब्द अर्थ को भी हम काव्य कह सकते हैं। ठीक है। जथा, जैसे, अब जैसे सुनिए, अलम उपपुत पर रहते क्रिय धातु से अक्तिन प्रत्यय हुआ ना जी। एक तो भाव में होगा तो क्रिया होगा जी, भाव क्रिया। और एक कर्म में भी होगा जी। तो अलंकृति, न अलंकृति, अनलंकृति, ता अलंकृति, दो वचन है। अलंकृति, अनलंकृति, अनलंकृति ऐसे रूप चलता है जी। अलंकृति ये उसका विशेषण है, शब्दार्थ होगा जी। अब देखिए यहाँ पर आचार्य मम्मट ने उदाहरण दिया है कि यह कौमार हरा सयव ही बरह तायव चैत्र छपा ते चोन्मीलित मालती सुरहया प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवास्मि तथापि तत्र श्रोत व्यापार लीला विधौ रेवारोधस वेतसी करतले चेता समुत्कंठते। समझे कि ना जी। तो यहाँ पर लिखा, कहा कि देखिए भाई आजकल तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलते हैं सब जी। तो ये सब तो नहीं पहले के ज़माने में था जी। लेकिन संजोग से जिस प्रिय पात्र से उसका बहुत पहले से प्रेम था जी। और विवाह से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब विवाह होने के पहले ही कई बार हो चुकी थी जी। तो संजोग से उसी से उसकी शादी भी हो गई जी। जब उसके प्रथम रात्रि थी, जब वह आया तो उसको देख करके वह नायिका जो है ये सब सोच रही है। पूर्व जो किए गए कर्म थे उन कर्मों को वो याद कर रही। क्या याद कर रही। कहा कि जह कौमार हरह, जब हम जिस समय कुमारी थे और कुमारीपन का जिसने मेरे हरण किया था, ठीक है, सएव ही बर है, वही यह आज बर है। ठीक है, वही यह आज बर है। ताएव चैत्र छपा, जब हम लोग मिलते थे तो रात्रि में मिलते थे, सब दिन में तो नहीं न होता जी। तो क्या वही वह चैत्र महीने, चैत्र माने बसंत, बसंत, वही वो चैत्र छपा माने रात्रि, वही वह चैत्र महीने की रात्रि है। समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है जी। तो जिसने मेरे कुमारीपन का हरण किया था वही ये बरह माने वही ये पतिदेव आज ये पति के रूप में उपस्थित है। और साचैवास्मि, और मैं भी जी। और मैं भी वही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है। और चैत मास की उज्जवल चांदनी से भरी है हुई रातें भी वही है। ठीक है। और मालती तेजोन्मीलित मालती सुरभया पौड़ा कदम्बा नीला, ये है ना जी। तो वही खिली हुई मालती, मालती एक फूल होता है। कवियों के संप्रदाय में यह नियम है कि न साथ जाते
बसंते। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि माल ना स्यात् जाति वसंते, मतलब कवि संप्रदाय में है कि जाति पुष्प या चमेली जो होता हो वो बसंत ऋतु में उसका वर्णन, कवि संप्रदाय में बसंत ऋतु में जाति पुष्प का वर्णन करना उचित नहीं है जी, वर्जित है। तो यहाँ मालती पद से बसंत में खिलने वाली कोई क्या लता विशेष का ग्रहण करना पड़ेगा जी, ठीक। जी, असुगंध से भरी हुई बसंत ऋतु में कदम्ब भी नहीं खिलता है, तो वर्षा ऋतु में खिलने वाला जो कदम्ब है, ऐसे कदम्ब सबसे बसंत में खिलने वाले धूली कदम्ब इत्यादि का ग्रहण करना पड़ेगा। तो धूली कदम्ब पुष्प विशेष का भी ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो धूली कदम्ब की जो उन्मादक माने प्रौढ़, जो अत्यंत कामोत्तेजक, जो काम की उत्तेजना को बढ़ाने वाली जो वायु है, वह वायु बह रही है। किसी नायिका के साथ जब आप किसी गार्डन में बैठिए, बढ़िया बढ़िया गुलाब फूल खिले हों और शीतल मंद सुगंध वायु बह रहे, तो कामोत्तेजक चीज़ें होती हैं सब। और साचैवास में मैं भी वही हूँ, तथापि फिर भी तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ, फिर भी न जाने क्या हुआ। रेवा रोधस, रेवा माने होता है नर्मदा, रोध माने होता है किनारा। तो नर्मदा नदी के किनारे क्या करते हैं, बेतसी तरुतले, बेतसी माने बेतस के, तरु माने पेड़, तले माने नीचे, बेतस के पेड़ के नीचे चेता समुत्कंठते, बेतस के पेड़ के नीचे जहाँ पर हम लोग एक दूसरे से सैकड़ों बार, एक बार नहीं पति के साथ संभोग कर चुकी हूँ। ऐसे संभोग करने से उन काम केलियों को, जिन काम केलियों के हमने पहले किया हुआ है, फिर न जाने क्यों चित्त उत्कंठित हो रहा, चेता समुत्कंठते, न जाने क्यों फिर चित्त उत्कंठित हो रहा है, वही सब करने को। तो अब ये उसका अर्थ है सामान्य। तो यहाँ आचार्य मम्मट लिखते हैं अत्र अस्फुटो न कश्चिद अलंकार, यहाँ पर स्पष्ट रूप से किसी अलंकार की प्रतीति नहीं हो रही है। कहा कि यहाँ अगर स्पष्ट रूप से किसी अलंकार की प्रतीति नहीं हो रही है तो रसस्य प्राधान्यान अलंकारता, कहा कि फिर इसको जो है रस, कहा कि ये जो है यहाँ श्रृंगार रस की प्रतीति हो रही है, तो रस प्रधान इसको मान लीजिए जी। तो कहा कि देखिए, तो कहा कि रस प्रधान, यहाँ पर श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसको रसवद अलंकार मान लीजिए। कहा कि इसको रसवद अलंकार भी नहीं मान सकते, क्योंकि रसवद अलंकार वहाँ होता है जहाँ रस की प्रतीति प्रधान रूप से न होती, गौण रूप से होती, अप्रधान रूप से होती हो। यहाँ पर रस के प्रधान होने से इसको रसवद अलंकार भी हम नहीं मान सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि रसवद अलंकार रस के अप्रधान होने पर ही होता है। तो यहाँ तो रस तो प्रधान है, इसलिए इसको रसवद अलंकार भी हम नहीं कह सकते। बात समझ में आई बात। अब विश्वनाथ आचार्य कह रहे हैं, आचार्य विश्वनाथ जो है कह रहे हैं कि यह जो है, यहाँ पर आचार्य मम्मट जो कह रहे हैं कि अत्र न स्फुटो कश्चिद अलंकार, यहाँ पर कोई स्पष्ट रूप से अलंकार नहीं है, इसका अभिप्राय इनका कहना उचित नहीं। क्यों कि चाहे तो खींच तान करके यहाँ अलंकार निकाला जा सकता है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने कहा, उनका कहना गलत है, यहाँ पर विभावना और विशेषोक्ति नामक अलंकार निकालने का प्रयत्न किया है। वह विभावना और विशेषोक्ति दोनों अलंकारों का, ये दोनों परस्पर विरोधी अलंकार है। कहा पहले तो ये हम जाने कि विभावना क्या है और विशेषोक्ति क्या है। विभावना बिना, तो विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते, विशेषोक्ति सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति ततो वृथा। समझे? कहा कि हमारे संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है।
कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता, ऐसा भी संसार में तो होता है, लेकिन बिना कारण के कोई कार्य दुनिया में नहीं होता है। सिर्फ साहित्य शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जहाँ पर बिना कारण के भी कार्य होता है, ये इसका सामर्थ्य है। तो कहा कि बिना विभावना, बिना हेतु माने बिना कारण के जहाँ पर कार्य का वर्णन किया जाए उसे विभावना अलंकार कहते हैं। इसके विपरीत अगर उलट दो, सत्य हेतु सत्य, कारण के रहने पर जहाँ कारण होने पर भी कार्य की उत्पत्ति न हो, विशेषोक्ति ततो फलाभाव, फल माने कार्य, फल का भाव, खल मतलब कार्य जहाँ पर न हो वहाँ पर विशेषोक्ति नामक अलंकार होता है। ऐसा जो साहित्य दर्पणकार का कहना है। तो साहित्य दर्पणकार ने यहाँ कहा कि यहाँ विभावना और विशेषोक्ति अलंकार है जी। तो कहा कि साहित्य दर्पणकार का जो कहना है कि उत्कंठा रूप कार्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है, परंतु उसका कारण विद्यमान नहीं। क्यों? कहा कि भाई खाई हुई मिठाई को आप खाना पसंद करेंगे कि ना खाई हुई? उत्कंठा कहाँ होगी? नई चीजों में उत्कंठा होगी ना, कि पुरानी चीजों में कोई उत्कंठा नहीं होगी। पुरानी चीजों में उत्कंठा नहीं होती। उत्कंठा कहाँ होती? नई चीज। जैसे कोई पिक्चर आपने देखा है 10 बार, कहा जाए कि चलिए ये लगी हुई पिक्चर देख ले, तो आपका मन होगा? नहीं होगा। अरे छोड़ा एका देखिए यही बची, इस बार क्या देखना उसको। लेकिन अगर कोई नई पिक्चर लगी है तो उसमें कहेंगे कि इसको देखना है, हाँ तो चलिए अच्छी पिक्चर है तो चलिए। तो नई चीज में उत्कंठा होती है, पुरानी चीजों में उत्कंठा नहीं होती। तो यहाँ पर सारी चीजें सैकड़ों बार उपभुक्त है, पहले से एक दूसरे को जानते हो। भाई पति पत्नी या नायक नायिका एक दूसरे से नहीं मिले तो मिलने की उत्कंठा एक अलग है। और जिससे 45 बार मिल चुके हैं, क्या उत्कंठा? कोई उत्कंठा होगी? नहीं होगी। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ उसका कारण विद्यमान नहीं है, क्योंकि उत्कंठा नई चीज में होती है। तो उत्कंठा का कारण मतलब उत्कंठा सदा किसी नई चीज की प्राप्ति के लिए होती है। कोई भी नई चीज यहाँ पर नहीं है। सभी वस्तुएं यहाँ पर सैकड़ों बार उपभुक्त चर हैं। समझ रहे हो ना? तो उत्कंठा का कारण ना होने पर भी, उत्कंठा का कारण ना होने पर भी उत्कंठा रूप कार्य का वर्णन होने के कारण यहाँ पर विभावना अलंकार है। ये साहित्य दर्पणकार का कहना, ठीक है जी। लेकिन यदि इसी को उलट दिया जाए, सति हेतु फलाभाव, तो विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर सभी वस्तुएं उपभुक्त चर है, इसलिए उत्कंठा नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। अर्थात उत्कंठा के अभाव की सारी सामग्री विद्यमान है। उत्कंठा के अभाव की सारी सामग्री विद्यमान है, लेकिन उत्कंठा का अभाव कार्य नहीं है, अर्थात उत्कंठा हो रही है। इस प्रकार उत्कंठा भाव का कारण रहते हुए उत्कंठा भाव के कार्य ना होने से विशेषोक्ति अलंकार हाई है इसमें। इसलिए जो वहाँ कह रहे हो कत्र स्फुटो न कश्चिद अलंकार, यहाँ कोई अलंकार नहीं है, ये आपका कहना गलत है। ये साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ कहे। अब इसका समाधान ये है कि साहित्य दर्पणकार का कहना उचित नहीं। क्यों? कि विशेषोक्ति और विभावना और जो विशेषोक्ति दो अलंकारों की जो कल्पना करके उसे यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ विभावना मानी जाए कि विशेषोक्ति मानी जाए, संदेह शंकर अलंकार की स्थिति सिद्ध करने करके जो आचार्य मम्मट के अनलंकृति पुनः पाप के उदाहरण में प्रस्तुत किए गए श्लोक के अलंकार के अभाव का खंडन किया है। तो यह जो खंडन है आचार्य विश्वनाथ का, वो संरंभ के साथ विभावना विशेषोक्ति मूलक संदेह शंकर अलंकार को यहाँ सिद्ध करने का जो उन्होंने यत्न किया,
वह आचार्य मम्मट की दृष्टि से ओझल नहीं था, ऐसी बात नहीं। सही बात है। वह जानते थे कि यहाँ पर खींच तान करके विभावना और विशेषोक्ति अलंकार दोनों संदेह संकर अलंकार को मान करके सब निकाला जा सकता है, लेकिन अलंकार यहाँ पर भाव मुखेन नहीं, ये अभाव मुखेन निकाले जा सकते हैं। जी। इसीलिए वह स्पष्ट नहीं अपितु खींच तान करके ही निकाले जा सकते हैं। इसीलिए आचार्य मम्मट ने उसे स्फुटालंकार विरह के उदाहरण में प्रस्तुत किया है, अर्थात स्पष्ट रूप से कोई यहाँ अलंकार नहीं। ठीक है, क्योंकि वहाँ संदेह संकर की यहाँ विभावना मानी जाए, विशेषोक्ति मानी जाए, वो भी खींच तान करके माने भावगन स्वभावता नहीं निकल रहा है, बहुत खींचा तानी के बाद ही निकाल रहे हैं। तो आचार्य विश्वनाथ का जो उदाहरण का खंडन किया है वह उनका कहना ठीक नहीं है, युक्तिपूर्ण नहीं है। तो इसलिए जो है तो साहित्य दर्पणकार ने जो ये किया, इसलिए आचार्य मम्मट ने उसको क्या कहा कि अत्र स्फुटो न कश्चिद अलंकार, यहाँ स्पष्ट रूप से किसी अलंकार की प्रतीति नहीं। तो आचार्य मम्मट ने स्पष्ट रूप से किसी अलंकार की प्रतीति नहीं हो रही है, स्फुटालंकार विरह के उदाहरण में धार करके सीधे खत्म कर दिया। इतना द्राविड़ प्राणायाम करने की क्या जरूरत है, समझ रहे कि नहीं? तो इसलिए आचार्य मम्मट ने जो कहा कि अनलंकृति पुनः क्वापि, तो वह उनका विशेषण ठीक है। यहाँ उनका जो विशेषण है वो सही है। आचार्य विश्वनाथ कविराज ने जो उनका खंडन किया है वह कहना उनका उचित नहीं। बस जी, आज स्पष्ट कर दिया ये पूरा हमने इसको आचार्य विश्वनाथ। अच्छा, और भी अगर कुछ